तो चलो भाई एक तड़कता भड़कता शायरी से शुरुआत हो जाए कि जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है। जिंदगी की सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है। वरना समस्या रोज रोज है। कभी खुशी कभी गम, और जब तक है दम शान से जिएंगे हम। ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। देखो भाई, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कॉमन नेम लिखने के लिए। और कॉमन नेम जो है भाई साहब दो तरीका से लिखा जाएगा, और आज उसमें हम पहला तरीका बताएंगे। इससे पहले वाला वीडियो में जो है भाई साहब कॉमन नेम लिखने के लिए आप लोग को नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होता है सारा कुछ सिखा चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट करना, फिर से बनाएंगे, ठीक है। एक एक करके वीडियो भाई बना हुआ है। तो कॉमन नेम लिखने के लिए एक फार्मूला है, या तो इसको देख लो कि नेमिंग पैटर्न है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे रेडिकल नेम प्लस सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखे हुए, रेडिकल नेम प्लस सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। देखो भाई, आप 9वां 10वां भी पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि यार ये जो मतलब ओ एच है, ओ एच है, ओ एच को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। रुको भाई, छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा लिखेंगे जगह नहीं होगा, इसलिए छोटा लिखते हैं। जैसे आपने 9वां 10वां भी पढ़ के आया होगा कि ओ एच को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। हम लोग एस एच को क्या बोलते हैं, थायो अल्कोहल। क्या बोलते हैं, थायो अल्कोहल, है ना भाई। चलो, और हम लोग सीखे हैं कि सी ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ओ, सी ओ को क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। ये सब देख के आया होगा आपने, ठीक है। वो ओ को हम लोग बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। ये सब देखा है ना भाई। SO3H, SO3H को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई, सल्फोनिक एसिड। ये सब देख के आया होगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि इसको बोलते हैं हैलाइड, ठीक है। जैसे एक्स, एक्स का मतलब हुआ फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, कौन, आंटी। एक्स का मतलब होता है हेलाइड। क्या होता है, हेलाइड। तो यहाँ लिख लो मिथाइल हेलाइड। अगर एक्स का मतलब हम लोग लिखते हैं हेलाइड। अगर भाईबू यहाँ फ्लोरि एफ ले लोगे तो बोलना पड़ेगा फ्लोराइड। अगर Cl ले लोगे तो बोलना पड़ेगा क्लोराइड। अगर Br ले लोगे तो आपको बोलना पड़ेगा ब्रोमाइड। और I ले लोगे तो आपको बोलना पड़ेगा आयोडाइड। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। FG का मतलब याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप। और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, SUFFIX, सफिक्स, ठीक। तो ये चीज़ आपका अगर दिमाग में है बाबू तो आप धूल उड़ा दोगे। इस बात को अपना रट लो। ये सब कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, 9वें 10वां क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, तो इसको रट लो। अगर इतना रट लोगे तो पूरा धूल उड़ा दोगे, गारंटी है। और चलो, आप लोग को एक चीज़ और सिखाए थे, एक चीज़ आपको और सिखाए थे कॉमन नेम लिखने के लिए, कि बाबू किसी भी अल्केन ग्रुप से, किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो बेटा जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बाबू, अल्काइल ग्रुप। सपोज डेट अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। अगर यहाँ पर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, CH4 आएगा। क्या आएगा, CH4। और एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मीथ। क्या बोलते हैं भैया, मीथ। और सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा ये तो हो जाएगा आपका मीथेन। अब इस मॉलिक्यूल से, इस कंपाउंड से अगर एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3, एक बॉन्ड फ्री। बेटा प्यार से देखो, यहाँ पर कार्बन के पास 4 गो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो CH3 हुआ। और एक हाइड्रोजन हटा तो एक बॉन्ड फ्री तो हुआ, तो एक हाइड्रोजन फ्री हो गया। देखो यहाँ जब अल्केन था तो बन रहा था अल्काइल, तो यहाँ मीथेन है तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या बन जाएगा बाबू, मिथाइल। प्यार से देखना, प्यार से देखते रहो बेटा। अगर देखो यहाँ देखो, अगर C2H6 है, C2H6 है, इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे ईथ। और सिंगल बॉन्ड है लग जाएगा एन, तो इसका नाम है इथेन। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 ऑन बॉन्ड फ्री, C2H5 ऑन बॉन्ड फ्री। तो 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, ठीक है। जब मीथेन था तो बना मिथाइल, तो इथेन है तो क्या बन जाएगा, इथाइल। इथाइल। वर्ड रूट प्लस YL लगा देना, वर्ड रूट प्लस YL। देखो बाबू, अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो सिंपल सा बात याद रखना कि -EANE हट रहा है, ठीक है जी। अगर किसी भी अल्केन ग्रुप से अगर आपका एक हाइड्रोजन हट रहा है, इसका मतलब याद रखना कि -ANE हट रहा है। और क्या सट रहा है, YL सट रहा है। इस बात को अपना खोपचे में डाल लो, अपना गोदी में सेट कर लो कि अगर किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हट रहा है मतलब ANE हट रहा है, और बेटा YL सट रहा है। तो देखो, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मीथ, और जब YL सट रहा है तो YL सटा दिए तो बन गया मिथाइल, है कि नहीं।
अब देखो, अगर इतनी सी बात आपको समझ में आता है तो आ जाओ बोर्ड पर, आ जाओ बेटा बोर्ड पर। अब देखो यहाँ से क्या है बाबू, देखो CH3 एक बॉन्ड फ्री, अभी क्या बताएं कि CH3 एक बॉन्ड फ्री जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिथाइल। क्या नाम होगा, मिथाइल। इसी का नाम है रेडिकल, ठीक है, इसी का क्या नाम है, रेडिकल। और अभी बताए थे कि OH का सफिक्स क्या होता है, OH सफिक्स क्या होता है, अल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। क्या ये भूत है, प्रेत है, डायन है, जोगिन है, क्या है, कुछ तो नहीं है। ये तो भाई लॉलीपॉप जैसा इजी है कि नहीं। अभी तो आप लोगों को सिखाएं कि बेटा देखो, अगर CH क्या बोले थे कि CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। अगर एक हाइड्रोजन हट गया तो CH3 एक बॉन्ड फ्री, जो एक बॉन्ड फ्री था बाबू, इसी एक बॉन्ड फ्री में ही अल्कोहल जो है आके सट गया। एक बॉन्ड फ्री था तो इसी में अल्कोहल आके सट गया, तो क्या बन गया, CH3 वन बॉन्ड फ्री को क्या बोलते हैं, मिथाइल। अल्कोहल सट गया तो यहाँ लिख दिया अल्कोहल, तो बेटा हो गया इसका नाम मिथाइल अल्कोहल। अब इसी तरह से देखो यहाँ CH3 CH2 है, CH3 CH2 को हम लोग लिख सकते हैं C2H5 ऑन बॉन्ड फ्री OH, इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे देखो ये कार्बन और एक कार्बन को मिला दिए तो C2 बना, और 3 गो यहाँ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 5 गो हुआ, और OH सटल है। तो इसका नाम अभी सिखाए थे कि C2H6 को हम लोग बोलते हैं इथेन। और जब भी एक हाइड्रोजन हटेगा तो बनेगा इथाइल, तो इसका भी नाम है बाबू इथाइल। क्या नाम है, इथाइल। तो रेडिकल नेम में इथाइल लिख दिए, और सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ अल्कोहल लगल है तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग ये अल्कोहल। क्या लिखेंगे बेटा, अल्कोहल। इसी से तरह से देखो बाबू, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप, तो प्रोप से बनेगा प्रोपाइल। क्या बनेगा, प्रोपाइल। और यहाँ OH चिपकल है इसीलिए इसका नाम आएगा अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। बेटा फिर से देखो यहाँ टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, और ब्यूट से एक हाइड्रोजन हट के सटा हुआ है तो यहाँ लगेगा YL, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। और OH लगल है तो यहाँ हो जाएगा बाबू अल्कोहल। क्या हो जाएगा, अल्कोहल। प्यार से देखते रहो, प्यार से देखते रहो, प्यार के निगाहों से देखोगे तभी प्यार होगा। यहाँ देखो बाबू, देखो क्या बोले थे कि 3, आप लोग को जब नॉर्मल प्रीफिक्स हम सिखा रहे थे तो बोले थे कि जब मेन चेन में कार्बन की संख्या 3 से ज़्यादा आने लगे तो नॉर्मल लगेगा। तो बेटा देखो यहाँ लग जाएगा आपका नॉर्मल, तो हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो ठीक है जी। यहाँ देखो बेटा 1 2 3 4 5 है, 3 से ज़्यादा है बाबू, तो 3 से ज़्यादा है तो नॉर्मल लगेगा। और बेटा देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 को हम लोग बोलते हैं पेंट, और YL सट जाएगा तो हो जाएगा नॉर्मल पेंटाइल। और यहाँ बेटा क्या चिपका हुआ है, OH, और OH जो रहता है OH सफिक्स में क्या बोलते हैं, अल्कोहल, तो इसका नाम हो गया अल्कोहल, नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल। क्या हो गया, नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल। वेरी गुड। चलो बेटा यहाँ से देखो आप लोग को एक बात बताए थे, है कि नहीं, एक बात बताए थे। क्या बताए थे, देखते रहो। पहले इसको मिटा दें, ये थोड़ा हौच-पौच नहीं करेगा, मिटा देते इसको, ठीक है। आप लोग को एक बात बताए थे कि बाबू इसको देखना, अगर सेकेंड पोजीशन पर, क्या बोले थे, या तो सेकेंड पोजीशन पर जहां फंक्शनल ग्रुप लटंगल है उसको बोलते कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। अगर सेकेंड कार्बन पर एक ठो मिथाइल ग्रुप चिपकल रहता है, कल सिखाए थे, याद करो बेटा। अगर सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप चिपकल रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। बोले थे, कल सिखाए थे ना। और टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, और 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, है कि नहीं। आइसो ब्यूटेन होता था, लेकिन एक हाइड्रोजन हटने गया है तो YL सट गया, तो हो गया आइसो ब्यूटाइल। और अल्कोहल है तो ये आपका यहाँ लगेगा अल्कोहल, तो हो जाएगा बाबू आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो बेटा अब आप लोग को सिखाए थे कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लटंगल रहता है उसको बोलना पोजीशन नंबर 1, इसको पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3। बेटा एक बात देखो, यहाँ फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पर 2 गो मिथाइल ग्रुप लटंगल है, और कल ही सिखाए थे कि सेकेंड पोजीशन पर 2 गो मिथाइल ग्रुप लटंगल रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नियो। क्या बोलते हैं, नियो। क्या बोलते हैं बाबू, नियो। तो नियो लिख दिए। अब टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 5 को बोलते हैं पेंटाइल, तो हो गया नाम इसका नियो पेंटाइल। और अल्कोहल चिपकल है तो यहाँ लिख देंगे अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा मुन्ना, नियो पेंटाइल अल्कोहल। बेटा फिर से देखो ये वाला, देखो ये बहुत मजा है। यहाँ देखो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप जब झूल गया, देखो यहाँ कार्बोनोइन जब झूल रहा था, जब एक मिथाइल ग्रुप झूल रहा था तो बोल रहे थे आइसो।
अगर दो गो मिथाइल ग्रुप झूल रहा था तो बोल रहे थे नियो। लेकिन बेटा अब यहां पर झूल गया है फंक्शनल ग्रुप। क्या झूल गया है? फंक्शनल ग्रुप। और जब भी फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लटंगल है वो डायरेक्ट दो कार्बन से लटंगल है, और दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी। क्या नाम हो जाएगा? सेकेंडरी। और टोटल 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोपाइल। और यहां आ जाएगा अल्कोहल। क्या हो जाएगा बाबू? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। चलो बेटा आगे देखो, आगे देखो, यहां भी देखोगे तो देखोगे कि गणेश सर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, तो हो जाएगा सेकेंडरी। और टोटल कार्बन 1 2 3 4 गो है, 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो बन जाएगा ये ब्यूटाइल, और ओ एच चिपकल है तो लग जाएगा अल्कोहल, तो हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। है कि नहीं? चलो जी, तो मजा आ रहा है। अब इसी तरह से यहां देखो, आप बोलोगे कि गणेश सर देखिए ये जो ओ एच है, यहां पर जो ओ एच है जिस कार्बन से चिपका हुआ है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से चिपका हुआ है, और 3 कार्बन से जब चिपकता है तो उसको बोलते हैं टर्सरी। टर्सरी बोल दो, या तो इसको लिखा जाता है टर्ट। टर्सरी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टर्ट। तो हो गया टर्सरी। और टोटल कार्बन कितना? 1 2 3 4, तो 4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, तो बन जाएगा बेटा ये ब्यूटाइल, तो इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। और ओ एच चिपकल है तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा, आप सीख गए होंगे। अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो भाई नॉर्मल आइसो नियो क्या होता है उसका एक वीडियो बनाए थे, जाके आप देख लेना, और इसको घुमा के 2 बार देखो। और अभी और आपको बॉन्ड लाइन वाला 2 4 गो सिखा देते हैं, क्योंकि आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईटी जेई, नीट वाला किताब में देखोगे ना तो आपको इसी तरह का दिया रहेगा। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी वाला किताब हम जो है बॉन्ड लाइन वाला दे देता है, इसलिए थोड़ा बॉन्ड लाइन भी देख लो। देखो बेटा, जैसे यहाँ दे दिए, यहाँ पर वो एच डायरेक्ट दे दिए, बोले यार इसका नाम लिखो, बोलोगे यार ये तो झूरी है, ये तो फैकल है सर, ये हनुमान जी के गद्दा जैसा लग रहा है। नहीं रे, गद्दा जैसा नहीं लग रहा है, समझो। यहाँ जो जहाँ टेढ़े मेढ़े है, जहाँ टेढ़े मेढ़े है बाबू, और जहाँ जुड़ल है, जहाँ मुड़ल है, जहाँ जुड़ल है, जहाँ टेढ़े मेढ़े है, वहाँ रहता है कार्बन। तो यहाँ सोच लो, मने मने मान लो, मने मने मान लो, है कि नहीं? मने मने मान लो कि यहाँ कार्बन है, तो एक वो अगर यहाँ कार्बन है तो ये एक बॉन्ड बनाया है। मन में सोचो, मन में सोचो कि यहाँ जब कार्बन है तो कार्बन में एक बॉन्ड बनाया है, कार्बन में तो टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड बनाया है तो इसको देंगे 3 गो हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH3OH। ओ माई गॉड, अब समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ क्या बन गया? CH3OH। अब CH3 एक बॉन्ड फ्री, तो एक जब रहता है बाबू तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मीथ, और ये बन गया आपका मिथाइल। क्या बन गया? मिथाइल। अब यहाँ से आ जाएगा अल्कोहल। क्या आ जाएगा? अल्कोहल। बेटा इसको देखो, इसमें बहुत बचवा फंस जाता है। अब इस तरह से डाल दिए, बोले यार इसका नाम लिखो, बोलता है यार ये तो क्या है सर, ये तो टेढ़े मेढ़े। नहीं रे, समझो समझो समझो, प्यार से देखो। आप लोग को एक बात बताए थे कि जहाँ इंडिंग पॉइंट रहेगा, जहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट रहेगा, बात समझो, जहाँ पर इंडिंग पॉइंट रहेगा, जहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट रहेगा, उसको कार्बन मान लेना है। क्या मान लेना है? कार्बन। तो बेटा देखो, ये किनरवा ने है तो ये किनरवा को एगो कार्बन मान लेना, एक कार्बन यहाँ मान लेना, ठीक है जी। एक कार्बन यहाँ मान लिए तो यहाँ हो गया CH3, एक कार्बन यहाँ मान लिए तो ये बन गया CH2, और OH यहाँ से लटंगल है, तो देखो ये ना बन गया बाबू। उसको देख के डरना नहीं है, डरना नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन था तो इसको कार्बन मान लिए, यहाँ कार्बन था, ये बॉन्डवा से OH चिपकल था, तो इसका नाम क्या हुआ? 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ, तो ये बन गया इथाइल। और OH चिपकल है बेटा, तो यहाँ आ जाएगा अल्कोहल, तो इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। चलो सपोज डैट, इसको देखो मुन्ना, इसको देखो, यहाँ OH चिपका दिए और यहाँ बेटा एक टावर खड़ा कर दिए। अब इस तरह देखता है बचपन की आंख से आंसू आ जाता है, बोलता है यार ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। बोले कैसे नहीं हो पाएगा? देखो रे, प्यार से देखो। अभी क्या बोले कि जहाँ टेढ़े मेढ़े है वहाँ कार्बन मान लो, तो यहाँ टेढ़े मेढ़े है, यहाँ है, यहाँ है, कार्बन मान लिए, तो ये टोटल देखो 3 कार्बन है। तो देखो बाबू क्या बोले थे कि सेकेंड पोजीशन पर, अगर सेकेंड पोजीशन पर एक गो मिथाइल ग्रुप लटंगल रहता है तो इसको बोलते हैं आइसो, तो इसका नाम नहीं हो जाएगा आइसो? हो जाएगा ना, तो इसका नाम हो गया आइसो। और टोटल क्या कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, और YL लगेगा तो हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, और OH चिपकल है बाबू तो हो जाएगा बेटा अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना। चलो मुन्ना, अब देखो ई वाला दे दिए,
अब ई वाला बचपन के आंख से आंसू आ जाता है, इस तरह से कर दिए और यहाँ झुला दिए OH। बोलता है यार सर इसको क्या लिखे यार, क्या लिखे यार, नहीं समझ में। अरे समझो, देखो जब यहाँ है ना बाबू, देखो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है और बीचवा में भी कार्बन है, और यहाँ से चिपकल है OH। यहाँ से क्या चिपकल है? OH। बेटा देखो OH जिस कार्बन से चिपकल है वो डायरेक्ट दो कार्बन से चिपकल है। प्यार से देखो, प्यार से देखो, OH जिस कार्बन से जो चिपकल है वो डायरेक्ट दो कार्बन से चिपकल है, और दो कार्बन से चिपकल है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। तो यहाँ आपका लग जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी। और टोटल 1 2 3 कार्बन है तो 3 को बोलते हैं प्रोप, तब बन जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल। और OH चिपकल है बाबू तो लग जाएगा अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। और बहुत सारा किताब के केस में इसको लिखल रहता है, याद रखना। जब 3 के ओनली फॉर 3 के केस में इसको आइसो भी लिखते थे, इसका नाम आइसो प्रोपाइल अल्कोहल भी लिखा सकता है। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल भी कोई कोई किताब में लिखा हुआ मिल सकता है, तो डरना नहीं, सब किताब में लिखल रहता है, तो हम भी आपको बता दिए बाबू, तो आपको भी डरना नहीं है। देखो अगर इसको बोल दिए यार इसका नाम लिखो, बोलोगे सर ये आपने प्लस लिख दिया और OH चिपका दिया, नहीं रे बाबू। देखो प्यार से देखो, OH जिस कार्बन से चिपकल है, अभी क्या बोले कि जहाँ इंडिंग पॉइंट है, जहाँ इंडिंग पॉइंट है और जहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको कार्बन मान लो, उसको क्या करो, कार्बन मान लो। OH जिस कार्बन से चिपकल है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से चिपकल है, मतलब ये है 3 डिग्री, और 3 डिग्री को हम लोग बोलते हैं टर्सरी, तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी। और टोटल क्या कार्बन है बाबू, 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूटाइल, तो हो गया टर्सरी ब्यूटाइल, और OH चिपकल है तो हो गया अल्कोहल, तो इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो यार अब इस तरह का अगर आपको नाम पता है तो सारा कुछ लिख सकते हो। देखो अगर यहाँ हम लगा दिए सपोज डेट ESH लगा दिए, तो SH का नाम क्या होता है, SH का नाम क्या होता है, थायो अल्कोहल, तो ये हो जाएगा मिथाइल थायो अल्कोहल। मतलब जो जो यहाँ फंक्शनल ग्रुप लटकाए हैं, यहाँ अगर दूसर तरह का फंक्शनल ग्रुप लिख दोगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला नाम यहाँ चेंज करना है, बाकी बात सब सेम रहेगा। जैसे सपोज डेट यहाँ लिख दिया हम लोग क्या, SO3H, क्या लिख दिए SO3H, तो यहाँ क्या नाम बन जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक, अगर यहाँ डाल दिए SO3H, OH जगह में OH था तो यहाँ आया अल्कोहल, अगर यहाँ डाल देंगे SO3H तो SO3H को क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड, तो यहाँ आ जाएगा मिथाइल सल्फोनिक एसिड। क्या आ जाएगा, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। बेटा यहाँ देखो, यहाँ जब था तो यहाँ OH था तो यहाँ आया अल्कोहल, इसी तरह से यहाँ अगर डाल देंगे हम लोग SH, क्या डाल देंगे SH का मतलब क्या होता है, थायो अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल थायो अल्कोहल। मतलब अगर आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज करोगे, जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसी का नाम लिख देना, और फार्मूलों में यही लिखल है, रेडिकल नेम प्लस सफिक्स पर फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ लोगे उसी का नाम लास्ट में चिपकाना है। बाकी बात फॉर्मेट सबका यही रहेगा, फॉर्मेट सबका यही रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा स्लो लगता है तो भाई थोड़ा 125 में कर लो, 1.25x में इसको तेज कर लो, क्योंकि जो जैक बोर्ड से नया बच्चा है जब फास्ट पढ़ाते तो उसको नहीं धंसता है, उसको नहीं समझ में आता है, इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ाएं।